ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है मृत्यु का उत्सव। कपिला नगरी के राजा देवराज अपने मंत्री के ज्ञान व उन्नत चेतना से अधिक खुश नहीं थे। एक बार मंत्री के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर सब खुशी से झूम रहे थे कि तभी कुछ सैनिक राजा का संदेश लेकर पहुंचे और बोले, आज शाम को मंत्री को फांसी दी जाएगी। यह सुनकर समारोह में उदासी छा गई। मंत्री के मित्र, संबंधी आदि सब रोने लगे, मगर मंत्री आराम से संगीत व नृत्य का आनंद लेते रहे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। यह सोचकर सैनिकों ने फिर से राजा का संदेश सुनाया तो मंत्री ने सैनिकों से कहा, राजा को मेरी ओर से धन्यवाद देना कि कम से कम मृत्यु से पहले आनंद मनाने के लिए अभी जब कई घंटे शेष है, उन्होंने मुझे पहले बताकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं अपनी मौत से पहले पूरी खुशी मना सकता हूँ। फिर यह कहकर मंत्री फिर से नाचने लगे। यह देखकर सैनिक वापस राजा देवराज के पास पहुँचे। राजा ने पूछा, मौत का संदेश सुनकर मंत्री का क्या हाल था? सैनिकों ने बताया कि वह तो खुशी से झूम उठे, आपको धन्यवाद देने को कहा। देवराज ने कल्पना तक नहीं की थी कि मौत की खबर पर कोई खुश हो सकता है। वह सच जानने के लिए मंत्री के घर पहुंचा तो देखा मंत्री खुशी से नाच गा रहा थे। राजा ने मंत्री से पूछा, आज शाम तुम्हारी मौत है और तुम हंस रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो? मंत्री ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, इतने आनंद से मैं कभी भी न भरा था। आपने मौत का समय बताकर बड़ी कृपा की है। मृत्यु का उत्सव मनाना आसान हो गया है। यह सुनकर महाराज देवराज अवाक रह गए और बोले, जब तुम मौत से व्यथित ही नहीं हो तो अब तुम्हें फांसी देना तो बेकार है। यह कहानी आज के परिपक्ष में ही है कि हम सभी भय के वातावरण में जी रहे हैं। लेकिन यदि यह ज्ञात हो जाए कि हमारा आने वाला प्रत्येक क्षण वर्तमान क्षण से नहीं निकलेगा तो फिर मनस्थिति पूरी तरह से भिन्न हो जाएगी। हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए कि यदि हम वर्तमान में चिंतित है, दुखी है, तो अगले क्षण भी चिंतित और दुखी ही रहेंगे। लेकिन यदि हम इस क्षण आनंदित है तो अगले क्षण भी आनंदित ही रहेंगे। माना हमारे वर्तमान पर हमारा भविष्य काल निर्भर है। तो वर्तमान को हम आनंद से जिए, खुशी से जिए, तो आने वाला कल भी वैसे ही होगा, क्योंकि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है और चिंता ही चिंता को अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमें जो भी क्षण भगवान ने हमें पल दिए हैं जीने के लिए, उसे बड़े ही खुशी में, आनंद में और सेवा में बिताना है। अच्छा, ओम शांति।